विधानसभा भवन पूरा जगमगा रहा है और आज इसका स्थापना दिवस सादगी के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में संक्रमण ना फैले इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। तमाम गाइडलाइंस के साथ आज समारोह संपन्न होगा। सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, आज झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस है। हालांकि कोविड पीरियड ये है, लेकिन फिर भी सादगी के साथ ये समारोह मनाया जाएगा। तैयारियां किस तरह नजर आ रही हैं? देखिए आसिया, झारखंड विधानसभा का 20 साल पूरा हो गया है और ऐसे मतलब मौके पे बेहतर तरीके से सजावट किया गया है। और आज जो है 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इस कार्यक्रम के मुख्य उद्घाटनकर्ता जो है राज्यपाल डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू हैं और मुख्य अतिथि जो है मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ साथ तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे। सम्मान समारोह का कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम की फेहरिस्त लंबी जरूर है, लेकिन सादगी से मनाया जाएगा क्योंकि कोरोना का संक्रमण का दौर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और ये झारखंड विधानसभा के लिए ये नया भवन है और इस नए भवन में तमाम जो चीज़ें हैं वो होंगी, तो जाहिर सी बात है कि एक बेहतर अवसर है। और ये हम कह सकते हैं कि झारखंड के लिए एक आज का विधानसभा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब 20 साल की जब किसी भी चीज़ का होता है तो वो मतलब युवा अवस्था को पार कर मैच्योर अवस्था में लोग पहुंच जाते हैं। तो आने वाले समय में तमाम लोगों की, पूरे राज्य के लोगों की यही उम्मीद होगी कि झारखंड विधानसभा से जो है अब बेहतर काम हो, राज्य का विकास हो, डेवलपमेंट हो। तो तमाम चीज़ को लेकर जो है पूरी तैयारी विधानसभा में की गई है और सजावट भी बेहतर तरीके से की गई है। आशिया, आज कार्यक्रम कौन कौन से होंगे? अंजनी, कार्यक्रम शेड्यूल क्या है आज इस समारोह के? देखिए, आज मुख्य जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम की जो शुरुआत होगी और 11 बजे से लेकर लगभग 1:30 बजे तक का कार्यक्रम का आयोजन है। और मुख्य अतिथि जो है मुख्यमंत्री हैं, उद्घाटनकर्ता जो है राज्यपाल डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू हैं। उद्घाटन भाषण होगा और इसके बाद जो है तमाम मुख्यमंत्री का संबोधन होगा और विधानसभा अध्यक्ष का संबोधन होगा और इसके बाद जो है कई सम्मान समारोह हैं। इसमें सबसे हम कह सकते हैं कि हर बार की जो परंपरा रही है कि झारखंड विधानसभा में कौन बेस्ट विधायक होता है, तो इस बार जो है नलिन सोरेन जो है विधायक बेस्ट विधायक चुने गए हैं और उन्हें सम्मान दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो टॉपर्स हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा और कोरोना वॉरियर्स के तौर पे जिन लोगों ने काम किया है उन्हें भी सम्मानित इस बार किया जा रहा है, क्योंकि उनकी जो भूमिका रही है आशिया, हम कह सकते हैं कि ये पूरे कोरोना संक्रमण काल में जो नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, तमाम लोगों का एक बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे जो बेस्ट लोग रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और मुख्य रूप से जो कार्यक्रम है, किसी भी तरह का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार नहीं है, तो सिंपल तरीके से कार्यक्रम होगा। और ये तमाम लोगों को थोड़ा ये भी याद करना चाहिए कि आज हम नए भवन के, नए झारखंड विधानसभा के पास जरूर हैं, लेकिन तमाम जो ऐतिहासिक पन्ने जो हैं वो पुराने विधानसभा में समाहित है। देखिए, सेक्टर 2 में जो ये HEC का जो क्वार्टर एरिया है, वहाँ जो हम कह सकते हैं पुराना विधानसभा है, वहाँ से ये सत्र की शुरुआत हुई थी और जब नए भवन बना तो यहाँ तमाम चीज़ें शिफ्ट हो गई। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि जो विधानसभा का जो भवन है, लेलिन भवन, यहाँ विधानसभा चला करता था, वो अब झारखंड के इतिहास के पन्ने में दर्ज होगा कि वहाँ विधानसभा चलाए जाते थे। और कई ऐतिहासिक घटनाएं भी वहाँ, बहुत सी ऐसी जो यादें हैं वो थोड़ा कुछ हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि झारखंड विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे, मतलब थे, ये अभी भी वो मौजूद हैं, इंदर सिंह नामधारी। तो वो विधानसभा में अपने शेरो शायरी के लिए जाने जाते थे।
और जो प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी थे, और प्रथम संसदीय कार्य मंत्री मृगेंद्र प्रताप सिंह थे, और प्रथम प्रतिपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी थे। तो वो तमाम चीजें ऐतिहासिक हो गई हैं। लेकिन ये जो झारखंड का जो नया भवन है आसिया, यहाँ यहाँ इसको आप देख सकते हैं, तस्वीर जो है जी। एक खूबसूरत भवन है, और ये खूबसूरत भवन देखने के लिए भी लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो खूबसूरत भवन है। लेकिन इस बार जो झारखंड विधानसभा की हम बात करेंगे अभी वर्तमान में, तो नेता प्रतिपक्ष जो है झारखंड विधानसभा में नहीं है, क्योंकि अभी तक ये नहीं हो पाया है। और ये हम कह सकते हैं कि ये भी एक विडंबना है कि आज तमाम जो कार्य होंगे वो प्रतिपक्ष के नेता जो हैं वो अभी तक चयन नहीं हो पाए हैं। तो ये भी एक इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और ये हम कह सकते हैं कि आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन है और खूबसूरत भवन है। और यहाँ पर भी आज जब देर रात जब पूरी तरह से सजावट, जब रात में बिजली सज्जा देखने के लिए लोग आएंगे तो सेल्फी भी लेंगे। तो हम कह सकते हैं झारखंड विधानसभा एक ऐतिहासिक दिन है झारखंड विधानसभा के लिए। आशा वाकई ये ऐतिहासिक पल होगा जब नए विधानसभा में स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। और झारखंड का विधानसभा का इतिहास भी 20 साल का हो गया। 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है विधानसभा झारखंड स्थापना के बाद। ये काफ़ी सुकून देने वाला है। जब से राज्य अलग हुआ है, एक उम्मीद लोगों की थी कि झारखंड राज्य का विकास होगा। हालांकि अब धीरे धीरे झारखंड राज्य भी विकास की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अंजनी, आज कई तरह के कार्यक्रम विधानसभा परिसर में रखे गए हैं। हालांकि कोविड काल भी है, इसे ध्यान में रखते हुए आयोजन किस तरह से आयोजित किए जाएंगे और कितना इसका गाइडलाइंस का ख्याल रखने के लिए क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां की गई हैं? देखिए, ये आज जो कार्यक्रम होगा, जाहिर सी बात है कि जो कोरोना का संक्रमण है वो अभी समाप्त हुआ नहीं है। और जो तमाम जो गाइडलाइंस हैं, जो भी लोग आएंगे उनका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर लिया जाएगा, और हैंड वॉश जो है वो कंपलसरी है। साथ साथ मास्क लगाना भी कंपलसरी है, क्योंकि देखिए काफ़ी भीड़ भी होगी, तमाम लोग, और सामाजिक दूरी के तहत तमाम लोगों को बैठाया जाएगा। बहुत भीड़ भाड़ नहीं किया जाएगा। ये ऐसी खबर भी है, क्योंकि एक भव्य जब आयोजन होता था तो काफी भीड़ भाड़ भी होती थी। तो वैसे में ये जो 3 महत्वपूर्ण जो चीजें हैं आसिया, उसका अनुपालन बहुत कड़े तौर से होगा और होना भी चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि झारखंड विधानसभा हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी अभी इलाजरत हैं, और इसके साथ साथ जो संक्रमण का खतरा है, कहाँ से खतरा आएगा ये कोई नहीं जानता है। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसका अनुपालन जो है गेट से ही शुरुआत इसकी होगी। और जो मुख्य जो सभागार होगा उसमें भी प्रवेश करने से पहले ये तमाम चीजें जो है फॉलो होंगी। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, मतलब ये जो कार्यक्रम होगा तो जाहिर सी बात है प्रशासनिक जो तैयारी है, पुलिस प्रशासन की तैयारी भी वो भी पूरी होगी, क्योंकि तमाम लोग आएंगे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो एक हम कह सकते हैं कि सिंपल तरीके से, एक यादगार तरीके से ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। तो सामान्य तौर से सभी चीजें पूरी तरह से तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह से कार्यक्रम का और आयोजन होता है। लेकिन इतना जरूर तय है कि किसी भी तरह का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हुआ करते थे वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि उसकी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बड़ा अच्छा होता था। तो तमाम चीजें इस बार नहीं होंगी, ये पहले से ही बताया गया है आसिया। लेकिन झारखंड विधानसभा की हम बात करेंगे तो ये भी है कि अभी वर्तमान में यदि जितने जो सदस्य हैं, यहाँ 1 सदनीय हमारा झारखंड विधानसभा है, और यहाँ पर 81 जो सदस्य वो चुनकर आते हैं और 1 नॉमिनेटेड होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब 82 लोग अब इस नए विधानसभा में हैं, तो आने वाले समय में ये भी उम्मीद की जा सकती है, ये तमाम लोगों की भी उम्मीदें हैं कि झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए। ये मामला जो है लोकसभा में भी उठा है, लेकिन ये चीजें कब होंगी ये अभी बता पाना मुश्किल है। लेकिन यदि सीटें बढ़ती हैं तो चीजें और बढ़ेंगी, सुविधाएं बढ़ेंगी, और राज्य का बेहतर तरीके से और विकास होगा।
ऐसे हम जरूर कह सकते हैं कि 20 वर्षों में यदि हम कहें तो जहां एक छोटा विधानसभा था, तो एक भव्य तरीके से विधानसभा का जो परिसर बना है वो पूरी तरह से हाईटेक है, तमाम चीजें हैं, सबों के अलग अलग कमरे हैं और पूरी तरह से जो हाईटेक का चीज है वो चीजें वहां उपलब्ध हैं। बड़ा सा कैफेटेरिया है, लाइब्रेरी है, तो खूबसूरत भवन बना है। तो ये ऐतिहासिक पल के लिए जो है तमाम लोग प्रतीक्षा में हैं। तो इसकी जो समय की बात हम करेंगे आसिया, तो 11 बजे से इसकी शुरुआत होगी। तो ये अब कुछ ही घंटे बचे हैं, तो तमाम धीरे धीरे सभी लोग यहाँ पहुंचेंगे और एक कार्यक्रम का आयोजन होगा आसिया। अंजलि, इस बार हालांकि हर बार ये होता था, पुराने विधायकों जो इस बार विधायक नहीं है, ऐसे विधायकों को भी निमंत्रण दिया गया है। वो विधायक भी पहुंचेंगे इस विधानसभा के नए भवन में, जो शायद यहाँ पर विधायक बनकर नहीं आ सके। ये काफी अच्छा अनुभव उनके लिए भी होगा। हाँ देखिए, कुछ अलग अलग चीजें होती हैं तो बेहतर होता है। और ऐसे अमूमन जो परंपरा रही है कि जो पूर्व के जो विधायक रहे हैं उन्हें भी निमंत्रण दिया जाता है। लेकिन इस बार जो जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है एक सीमित तरीके से हो रहा है, तो संभवतः आने जाने में लोगों की परेशानी होगी। लेकिन जो लोग आ सकते हैं उन्हें वो जरूर आएंगे, क्योंकि जो विधायक चुनकर आते हैं, जो विधानसभा के सदस्य रहे हैं झारखंड विधानसभा के, तो उनके लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण होता है। क्योंकि ये जब आप सदस्य हो जाते हैं तो एक जीवन भर का अटैचमेंट जो है विधानसभा से होता है, क्योंकि आप अपनी बातों को विधानसभा में रखते हैं। अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान के लिए आप अपनी आवाज उठाते हैं। तो ये बड़ा मतलब फख्र करने की बात होती है कि जो अभी हैं और जो अब मतलब विधायक जो पूर्व विधायक हो गए हैं, तो उनके लिए भी एक मिलन समारोह के टाइप का चीज हो जाता है। लोग आते हैं और मिलते हैं, बातचीत होती है। तो इस बार लगता है कि आसिया तमाम चीजें जो हैं, लोग बातचीत एक दूसरे से जरूर करेंगे, लेकिन एक जो भव्य आयोजन होता था वो नहीं होगा। तो झारखंड विधानसभा हम कह सकते हैं कि पूरे एक लोकतंत्र का एक बड़ा मंदिर है, जहाँ से तमाम जो चीजें हैं लोग जो है आशावान होते हैं कि झारखंड विधानसभा से पूरे राज्य का जो विकास का जो किरण निकलता है वो इसी विधानसभा से होता है। हर चीज होती है यहाँ पे, क्षेत्र की समस्याओं की आवाज उठाई जाती है, उसके समाधान की बात होती है, बजट तैयार होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं उनके लिए एक बेहतर अवसर होता है कि अपनी बातों को रखें। और अब जब 20 साल का झारखंड हो गया है, तो ये भी लोग चाहेंगे कि और बेहतर तरीके से राज्य का विकास हो। आसिया।